हेलो, हाय, नमस्कार। मैं हूँ शिल्पा और आपके अपने चहीते डायरेक्ट डायल इन शो इटर्नल हेल्थ में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए ये नई सीरीज लेकर आए हैं जिसका नाम है आरोग्य शक्ति। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो आरोग्य शक्ति को प्रभावित करते हैं? ऐसे कुछ फैक्टर्स के बारे में हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, लेकिन आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है वात दोष। तो ये वात दोष क्या होता है, किस तरह ये हमारे शरीर पर असर करता है और इसका आरोग्य शक्ति से क्या संबंध है, जानेंगे ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब आज के एपिसोड में। और ये जानकारी हमें उपलब्ध करवा रहे हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर प्रताप चौहान, आप और आयुर्वेद एक दूसरे का पर्याय बन चुके हैं। आपका सपना है कि हर घर में आयुर्वेद हो और इसी सपने को सच बनाने के लिए आप आयुर्वेद के प्रति पूर्णतः समर्पित होकर 40 से ज्यादा देशों में आयुर्वेद का प्रचार प्रसार कर चुके हैं और अनवरत इस कार्य में जुटे हुए हैं। आप लोगों की स्वास्थ्य समस्याएं पर्सनल, ऑनलाइन कंसल्टेशन, कई क्लिनिक्स तथा आयुर्वेदिक वर्कशॉप्स के जरिए दूर कर रहे हैं। आपने भारत के कई शहरों के अलावा जीवा आयुर्वेद सेंटर की स्थापना विदेशों में भी की है। आपने कई आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को ट्रेन किया है। जीवा आयुर्वेद सेंटर के साथ साथ आपने जीवा आयुर्वेदिक फार्मेसी की भी स्थापना की है, जिसमें आयुर्वेदिक दवाओं का निर्माण प्राचीन और आधुनिक आयुर्वेदिक विधियों को ध्यान में रखकर किया जाता है। आपने कई पुस्तकों का लेखन भी किया है, जिसमें बेस्ट सेलर्स, इटर्नल हेल्थ और इटर्नल ब्यूटी शामिल हैं। आयुर्वेद के क्षेत्र में आपके योगदान को देखते हुए आपको कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया है। वर्तमान में आप जीवानंद कार्यक्रम के माध्यम से विश्व के लोगों को आयुर्वेद के साथ संतुलित और स्वस्थ जिंदगी जीने में मदद कर रहे हैं। सो लेट्स वेलकम डॉक्टर प्रताप चौहान। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और चर्चा शुरू करने से पहले दर्शकों को बता देते हैं हमारा टेलीफोन नंबर जी। सो फ्रेंड्स, यू कैन कॉल अस ऑन 0129 4088 152 अगर आप चाहते हैं आपकी किसी भी समस्या का आयुर्वेदिक उपचार। तो डॉक्टर साहब, चर्चा को शुरू करते हैं और सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि वात की परिभाषा यानी उसका डेफिनेशन क्या है जी, और उसका हमारे शरीर में क्या कार्य है? देखिए, परिभाषा जो आयुर्वेद में लिखी है इसकी हमारी संहिताओं में बहुत अच्छी परिभाषा है कि वात वो शक्ति है हमारे शरीर के अंदर जो हर चीज़ की गति कराती है, मूवमेंट जो कराती है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। जितने भी चीज़ें हमारे शरीर में मूव करती हैं एक जगह से दूसरी जगह, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, चाहे वो भोजन है, चाहे वो मल मूत्र हैं, चाहे वो और कोई भी चीज़ है, रक्त का आपका सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन है, लिम्फ का सर्कुलेशन है, धातुओं का मूवमेंट है, जितने भी धातु हैं, भोजन जो हम खाते हैं, कोई भी चीज़ बॉडी में जो चलती है, जो मूव करती है, वो वात की वजह से मूव करती है। वात जो है, वैसे तो इसको दोष कहा गया है आयुर्वेद में, तो दोष से ऐसा लगता है कि शायद कुछ ये गंदी चीज़ है, मतलब गलत चीज़ है। जी जी। दोष का मतलब होता है कोई फॉल्ट है ये। लेकिन दोष इसलिए इसको परिभाषा दोष का नाम इसलिए दिया गया है कि अगर ये बिगड़ जाए तो फिर ये जो है दूषित हो जाती है, मतलब फिर ये खराब कर देती है सब चीज़ को। तो जब तक ये खराब नहीं होती है, जब तक वात अपना कार्य बिल्कुल सही प्रकार से कर रही है, तो तब तक उसको दोष नहीं माना जाता। हालांकि उसको कहते हैं वात दोष, लेकिन दोष वो तभी बनती है जब वो अपना काम ना करे। मान लो आपका ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाए या कब्ज हो जाए किसी व्यक्ति को, कि उसको बावल मूवमेंट्स उसकी जो है नहीं हो रही, मतलब उसके जो आते हैं, जो उसका कोलन है वो पेरिस्टाइलसिस उसमें नहीं हो रहा है, वो मल को बाहर नहीं पुश कर रही हैं जी जी। या मूत्र का कुछ विकार हो जाए, कि कई लोग कहते हैं जी हमें पेशाब नहीं आता है या पेशाब रुक रुक करके आता है। तो ऐसी कोई भी स्थिति हो जहाँ पर मूवमेंट या ट्रांसपोर्टेशन वाली प्रॉब्लम हो, तो इसका मतलब अभी जो वात है, जो हमारी शक्ति है, जो हमारे शरीर के अंदर एक प्राकृतिक जो शक्ति है, वो अपना कार्य नहीं कर रही है। तो जैसा कि डेफिनेशन से ही क्लियर है कि जो गति कराए उसको वात बोलते हैं। तो कार्य जो वायु के हैं शरीर में, बहुत सारे कार्य हैं। अब आप अगर शारीरिक लेवल पर लें
तो कोई भी किसी प्रकार की मूवमेंट है वो वात कराती है। इवन हमारे जो मन के अंदर जो गति हो रही है, हमारी इंद्रियों में जो गति हो रही है, उस गति के पीछे भी वात का ही जो है नियंत्रण, उसका वात का ही उसमें कंट्रोल होता है। तो ये जो वात का जो कंट्रोल है या परिभाषा है, इससे समझ लेना एक चीज़ बहुत आवश्यक है, दर्शकों को हम बताएं कि बहुत इम्पोर्टेंट है उनके लिए ये वात को समझना, क्योंकि वात अगर अच्छी रहेगी तो आरोग्य शक्ति से बहुत लाभ मिलने वाला है। जी। इसी के साथ हमारे पहले कॉलर आपकी जो वंडरफुल एडवाइस होती है उसका लाभ उठाना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल। हेलो, नमस्कार जी, वेलकम टू इटर्नल हेल्थ। अपना परिचय दीजिए प्लीज। हाँ जी नमस्कार। आपका शुभ नाम? मैं रमेश अनाड बोल रहा हूँ जी, बदलाव से। हाँ जी, बताइए प्लीज, क्या समस्या है आपकी? हाँ जी, मेरी पत्नी ने बोला हाँ, उनको कुछ ऐसा मच्छर वगैरह काटता है, उसको ऐसा खुजली बोलती है, वो जगह पे ऐसा बारीक दाने हो जाता। अच्छा। तो ये मच्छर काटने से होता है या वैसे और किसी चीज से भी होता है? तो ऐसा अभी 3-4 दिन से शरीर हो रहा है और अपने आप थोड़ी देर में चले जाता है वो। हाँ नहीं, लेकिन मच्छर काटने पर ही होता है या और किसी चीज के संपर्क से भी होता है? नहीं, सिर्फ मच्छर काटने से हो रहा है। मैं दवाखाना ले गया था उसको। अच्छा। दवाखाने में मेडिसिन वगैरह दी है जी। हाँ, तो वो मेडिसिन खाए तक ठीक हो गया। देखिए, जो मच्छर काटने से होगा तो मच्छर में कई प्रकार के मच्छर होते हैं, उनका कोई जो टॉक्सिन्स हैं वो ब्लड में जाएंगे तो ब्लड रिएक्ट करता है। तो ये तो अगर स्पेसिफिक अगर मच्छर की वजह से है तो उसमें हमें स्पेसिफिक दवाई देनी पड़ेगी मच्छर के लिए। लेकिन अगर वैसे एलर्जी है स्किन की तो फिर दूसरी दवाई देनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ मच्छर की बात कर रहे हैं आप, केवल जब मच्छर काटता है उनको तभी होता है। तो इसका मतलब ये है कि चाहे उसमें मच्छर का जो भी कांटेक्ट है, एक तरह से इसको अगर कहें तो एलर्जी कह सकते हैं। जैसे हाँ, जैसे किसी व्यक्ति को किसी पर्टिकुलर चीज़ से एलर्जी हो जाती है। कई ऐसे लोग होते हैं कि वो किसी पर्टिकुलर जो है पेड़ के पास से गुजरें या एक विशेष प्रकार की घास होती है, अगर उसके साथ वो गुजर जाएं, उसको टच कर दें तो शरीर में खुजली होने लगती है। तो इसका मतलब ये है कि उनके रक्त के अंदर जो है पित्त की वृद्धि है, बहुत ज़्यादा गर्मी है ब्लड के अंदर। तो इसको रक्त को शुद्ध करने के लिए एक तो मैं आपको एक नुस्खा बताता हूँ, वो आप बनाइए, घर पर ही बना लीजिए और उनको बोलो उसको सेवन करें, वो कम से कम 1 महीना लगातार। उसमें आपको लेनी है 3 चीज़ें, थोड़ी सी, एक तो हल्दी ले लीजिए और आंवला ले लीजिए और नीम के पत्ते, 3 चीज़ें लेनी है। हल्दी, आंवला, नीम के पत्ते बराबर मात्रा में लेकर के और उनका चूर्ण बनाएं। नीम के पत्ते सूखे लेंगे, क्योंकि गीला होगा तो फिर वो चूर्ण नहीं बनेगा उसका। तो तीनों चीज़ों को पीस करके चूर्ण बनाएं और इस चूर्ण में से 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को उनको ताज़ा पानी के साथ सेवन कराएं। नंबर 2 जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि थोड़ा सा नारियल का तेल लेकर के शरीर में एक बार मालिश जरूर करें, पूरे शरीर में हो। और पित्तवर्धक चीज़ें, क्योंकि अंदर गर्मी है खून के अंदर, तो पित्त बढ़ाने वाली चीज़ें बिल्कुल ना खाएं। चाय, कॉफ़ी, मिर्ची, मसाले, अचार वचार या पराठा या और भी कोई ऐसी गर्म चीज़ें, नॉनवेज या बहुत तीखी चटनी, लाल मिर्च, ये बिल्कुल सेवन नहीं करेंगी। कम से कम 1 महीना जब तक ये खाएंगी पाउडर, वो बंद करके रखें। और 1 महीने के बाद फिर फ़ोन करके इसी नंबर पर आप बताइए उनका हालचाल क्या है। अगर उस टाइम तक कुछ आराम मिलेगा तो फिर इसको थोड़ा और कंटिन्यू करेंगे, 2 महीने खिलाएंगे, और अगर कोई और तकलीफ होगी तो उसके लिए भी आपको दवाई दे देंगे। ठीक है जी, हमारे कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, चर्चा पर लौट कर आते हैं जी। और आप वात दोष का महत्व समझा रहे थे। हाँ जी, तो वात का मैंने परिभाषा बताई, उसके कार्य बताए कि शरीर में जो जितना भी मूवमेंट है वो वात की वजह से होता है और बहुत महत्व है शरीर में इसका। वात का बड़ा इम्पोर्टेंट है जो फंक्शन है, कोई भी चीज़ जो मूव करती है वो वात की वजह से मूव करती है। जी, आप कहते हैं कि वात माता है। हाँ जी, हाँ जी। तो इसका क्या अर्थ है? माता इसलिए कहता हूँ मैं कि मैं कई बार लोगों को समझाता हूँ कि कई बार ही हम जो अगर अपनी भाषा में बात करें टेक्निकल शब्दों में तो लोग जो है समझ नहीं पाते और कई बार उनको मज़ा नहीं आता उस सब्जेक्ट में। तो मैं कई बार ऐसे उदाहरण दे देता हूँ कि उनको लगे कि हमारे घर की बात हो रही है। तो घर में क्या होता है कि घर में जो स्त्री होती है, जो माता होती है, मदर जो होती है, वो ही सब चीज़ को मूव करती है जी। अगर वो ठीक ठाक रहे तो किचन भी मूव करता है, लॉन्ड्री भी, कपड़े भी धुलते हैं, सफाई भी होती है और बच्चों को खाना भी मिलता है, बड़ों को भी खाना मिलता है। सबको मूवमेंट करने वाली घर के अंदर जो है
वो माता है। तो इसलिए मैं कई बार कहता हूँ कि वात हमारी माता है, माता की तरह है। और वास्तव में ही अगर थोड़ा सा और गहराई से सोचें तो इसी तरह से है, माता की तरह से हमें इसको रेस्पेक्ट करना चाहिए। क्योंकि हमारे अंदर की जितनी चीज़ें चल रही हैं, चाहे वो हमारे न्यूट्रिशन है, चाहे ब्लड है, चाहे हमारे वेस्ट मटेरियल्स को बाहर फेंकना है, चाहे कोई और किसी प्रकार की जो है हमारी नर्व्स की जो इम्पल्स चल रही है, न्यूरोट्रांसमिशन जिसको बोलते हैं, जो हमारी नसें हैं उनमें मूवमेंट चल रही है, माइंड से कोई सिग्नल आपको हाथ तक पहुंचाना है तो वो नर्व्स के द्वारा जाता है। तो ये सारी मूवमेंट जो है वो वात कराती है। तो इसलिए हम वात को प्रणाम करते हैं कि माता जी आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें। लेकिन जब हम उसको ठीक से प्रणाम नहीं करते, मतलब उसकी वो बिल्कुल केयर नहीं करते हैं बात की, तो माता फिर नाराज हो जाती है, बीमार पड़ जाती है, ऐसा समझ लीजिए। तो ये जो मेरा एक तरीका है समझाने का, ये इसलिए कि कई बारी जो है अगर हम उसकी संस्कृत की परिभाषा बता दें आपको तो आपको याद नहीं रहेगी कि क्या पता नहीं बोला था डॉक्टर साहब ने कुछ, और फिर वात पता नहीं। तो इसलिए एक अभी लोग सभी आके मेरे को बताते हैं कि आपने बताया था वात माता, हमें याद रहता है। तो इसलिए मेरा कहने का अर्थ यही है कि ऐसा नहीं कि वो कोई माता है, पर उसका जो कार्य है वो एक मदर के जैसे है, शरीर के अंदर माता के जैसे कार्य है। इसलिए मैं कहता हूँ कि वात हमारी माता है। जी, तो वात प्रकृति का जो व्यक्ति होता है उसके गुण क्या होते हैं? वात प्रकृति का अर्थ होता है कि जिस व्यक्ति के अंदर जन्म से ही वात की अधिकता हो। हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ जी। और तीनों ही जो है जन्म से हमारे शरीर में एक फिक्स्ड रेशो के अंदर वो होते हैं। जब से हम जो है हमारा निर्माण होना शुरू होता है, जब से बच्चे का निर्माण शुरू होता है, उसी समय से वात, पित्त, कफ का रेशो फिक्स हो जाता है और वो पूरी लाइफ जो है सेम रहता है। तो वात प्रकृति से मतलब है कि वो व्यक्ति जिसके शरीर में वात की अधिकता है। और इसको और सिंपल तरीके से समझना चाहें तो जो हमारे पंच महाभूत होते हैं, जो 5 एलिमेंट होते हैं, या जिसको पंच तत्व भी कहते हैं, पंच तत्वों से ये शरीर बना है ऐसा कहते हैं। तो ये जो वात है इसमें मुख्य रूप से आकाश और वायु का जो है डोमिनेंस है। वायु किससे बनती है? आकाश और वायु, मतलब जो वात है वो आकाश और वायु से बनती है। तो इसीलिए जो वात प्रकृति का व्यक्ति होगा वो बिल्कुल आकाश मतलब स्पेस, और वायु मतलब जो हवा चलती है, थोड़ा सा समझने के लिए, तो उस प्रकार की उसकी प्रकृति होती है, उसी प्रकार का उसका शरीर होता है। मतलब दुबला पतला होगा, बहुत पतली उसकी हड्डियां होती हैं। कई बार ये वात प्रकृति वाले लोग बेचारे खूब खाना खाते हैं, 6-6 बार खाना खाते हैं, उनका वजन नहीं बढ़ता, दुबले पतले रहते हैं और एक जगह वो टिक नहीं पाते। लाइट होता है ना, उनका शरीर बड़ा हल्का होता है, तो जैसे हवा चलती रहती है ऐसे चलते रहते हैं, वो भी उड़ते रहते हैं। अनस्टेबल बोलते हैं ना, अभी यहाँ बैठ गए, थोड़ी देर वहाँ बैठ गए। कई बार हमारे पास आते हैं पेरेंट्स कि जी हमारा बच्चा टिक कर नहीं बैठता एक जगह, बहुत हाइपर एक्टिव है, तो उनको मालूम नहीं है कि वो वात प्रकृति का है। और ऑन टॉप ऑफ दैट कई बार वो क्या करते हैं कि उसको फिर वात बढ़ाने वाला ही खाना खिला रहे हैं। जैसे कोल्ड ड्रिंक पी रहा है बच्चा, चिप्स खा रहा है, या रूखी सूखी चीज़ें खा रहा है, तो ये सारी चीज़ें वात को और बढ़ा देती हैं। तो इस प्रकार से इसका ज्ञान होना जरूरी है। इसमें और काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जी, जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो दर्शकों, हमारा फ़ोन नंबर है 012940885152। हम चर्चा कर रहे हैं वात दोष के विषय पर, लेकिन आप लोग किसी भी विषय पर डॉक्टर साहब से सवाल पूछ सकते हैं। प्लीज़ हमें कॉल कीजिए। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।